सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जर्मनी से सर महमूद, और पूछेंगे इनसे, जनाब क्या है हालात। अमेरिका की तरफ से काफ़ी पाकिस्तान के लिए तारीफ के कलमात अदा किए जा रहे हैं। सर, अमेरिका क्यों तारीफ कर रहा पाकिस्तानी जर्नैल की भी और वैसे भी? देखें, मैं पहले बात कर रहे थे कि जनरल न्याजी, जो अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जब 71 में थे तो उनको कहा जाता टाइगर न्याजी जी। और इस तरह की तारीफें उनकी भी की जाती थी। हाँ। आज फयाजुल हसन चौहान का बयान लगा हुआ था कि एशिया के सबसे ज्यादा मजबूत तरीन और जो ताकतवर तरीन आदमी है वो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसम मुनीर है। कल आपने एक बयान सुना होगा जनाब, क्या नाम है उनका, राना सनाउल्लाह का, कि जी उन्होंने कहा इंडिया कि हमारा अब्दाली मिसाइल जो है, याद रखें, ये एटमी वार भी ले जा सकता है और हमारे हाफिज साहब हैं, उनके सीने में कुरान भी है और वो बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं वो सबके बयानात आ रहे हैं। अब अल्लाह ही ख्याल करे कि कौम के जो जज्बात हैं, कल उलमा जो गए हुए थे, मौलाना अब्दुल रहीम और दूसरे मुफ्ती तारक मसूद, उनको भी लेके गए वहाँ बॉर्डर पे, और वहां से जो देवबंद के जो आलम दीन है मौलाना मदनी, उन्होंने इंडिया पे तनकीद की कि तुम पानी कैसे बंद कर सकते हो। और खबरें कल से ये आ रही हैं कि बगलियार डैम में और दूसरे डैम में, झेलम में और चिनाब में पानी रोक लिया गया है, और वो तकरीबन अब पानी जो आ रहा है वो 15 to 20% पानी आ रहा है, बाकी पानी उन्होंने रोका हुआ 2-3 दिन के लिए जी। तो ये सारी बातें हैं। तीसरी बात ये है कि कल अमेरिका वैसे वक्तन फक्तन एडवाइजरी जारी करता रहता है, लेकिन कल उसने एडवाइजरी जारी कर दी अपने जो है अपने उसके शहरी जो है उसके, कि इंडिया और पाकिस्तान का सफर ना किया जाए। उसने उनको सफर करने से रोक लिया है। और तीसरी बात यह है कि आप देख लें कि इंडिया रूस के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें मोदी को जाना था, मोदी नहीं गया, ना उसका वजीर खारजा गया, ना कोई और बंदा गया, और वो भी उन्होंने कर दी है। तीसरी बात यह है कि कहने वाले कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो चल रहा है इंडियन क्रिकेट चैंपियनशिप, या जो भी कह रहे हैं उसको, ICL है या IPL है, वो चल रही है वहां पे, पाकिस्तान में भी चल रही है। तो वो उसके को 2-4 दिन बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि अरबों खरबों के खेल होता है आजकल ये, और ना सिर्फ खेल होता है बल्कि अगर कोई खिलाड़ी चला जाए तो फिर दोबारा आता नहीं है, और इसकी इतनी बड़ी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। तो लोग कुछ कहते हैं कि शायद उसका भी इंतजार किया जाएगा। वो 3-4 दिन से इवेंट को रहते हैं, उसके बाद फिर जो कि होगा। पाकिस्तान ने कल अब्दाली का तजर्बा किया था, जो 470 किलोमीटर तक मार करने वाला था, आज को 120 किलोमीटर तक मार करने अलफतेह का है। तो देखते हैं, अब हवाई फायरिंग तो हो रही है, और चौधरी भी हवाई फायरिंग करके बता रहा है कि बंदूक मेरे पास भी है। और आखिरी बात यह है कि बंदूक घर से निकल के बॉर्डर पर जाने के लिए 13% कल की खबरें ये हैं कि जो है वो दफाई बजट बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो सदर पाकिस्तान ने जो अरकान असम्बली हैं, उनका भी उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो गया है। ये सारी बातें मिला के देखी जाएंगी, उलमा का भी देखा जाएगा, उसके बाद ये बयानात भी देखे जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें और रीजन के हालात भी देखे जाएंगे। ये भी मीडिया खबरें दे रहा है, चूंकि हमें नहीं मालूम सच क्या है कि जी उस कुछ जो है वो असला जो तुर्की से भी आया है, ईरान ने भी आज मिसाइल तजर्बा किया है, और ईरान ने कुछ पड़ोसी मुल्कों के बारे में कोई बात की है कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अड्डे दिए, वहां से अमेरिका ने हम पे हमला किया तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको शायद एक कंफ्यूजन है, और ये अगले हफ्ता 10 दिन में इसके बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सर, 100 में से कितने फीसद आप समझते हैं कि जंग जो है वो होगी और नहीं रुकेगी? देखें, जिस तरह की इंडिया ने माहौल बनाया और उन्होंने इल्जाम लगाया, फिर उन्होंने तैयारी की, और उसके बाद उनका मीडिया जो है, फिर मैंने कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस जो है, रशिया उनका बड़ा अच्छा दोस्त था और हर सर्द गर्म मौसम का दोस्त रहा उनका। इंडिया की जो अपनी आर्मी है, कुछ जो तजिया निकाल कर 60-70% जो है वो गोला बारूद, गाड़ियां और इस तरह का वो आर्मी डिपेंड करती है रशिया पे। अगर वो वहां नहीं गए हैं, दूसरी बात है इलेक्शन है, तीसरी बात ये है कि अगर मोदी यहाँ से पीछे हटता है, नहीं हमला करता है, तो मेरे ख्याल में मोदी के पास बचता कुछ नहीं है। तो इसलिए सारी बातें देखी जाएगी सियासी तौर पे, जो कि इस जंग का तल्लक हकायक से हो ना हो, कुछ का हासिल हो ना हो, लेकिन सियासी मामले जो है वो वहां भी हैं। यहाँ देख लें कि
ये मामला किस तरह के थे, उसके बाद वो सारे मामला दब गए हैं, गजा वाले मामला दब गए हैं, पाकिस्तान के अंदर खुद की जो कमजोरियां थी, खामियां थी, कोताहियां थी, उन पे कोई बात हो नहीं रही है। वजीर दाखिला जो है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपके वजीर दाखिला जो है वो दौरे पे हैं और वजीर खारजा जो है वो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है जिसपे रात को ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग देने वाले जनाब ISPR डायरेक्टर जनरल थे, मेजर जनरल शरीफ नाम है उनके शायद जी। उसके बाद शरीफ उनके बाप का नाम था, मुझे इनका नाम सारा, इनके बाप साइंटिस्ट रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह कि इनके वाला साहब जनरल जिया की उस काउंसिल में थे और उन्होंने कहा था, जनरल जिया को मशवरा दिया था कि बिजली का जो बुरहान है ये अगर अब जिन्नात को काबू कर ले, क्योंकि जिन्नात जो है कुरान कहता है आग से बने होते हैं, हम अगर उस आग को काबू कर ले तो पाकिस्तान में बिजली का मामला हल हो सकता है। ये मीडिया रिपोर्ट है कि इनके वाला साहब ने कहा था और उन पे भी बयान था अमेरिका की तरफ, अमेरिका का। तो बहरहाल कल उन्होंने दी, अता तारड़ साहब ने दी, अता तारड़ साहब जर्नलिस्ट लेके कश्मीर भी किए हुए थे और इस तरह की सारी बातें अब सबको मिला के देखा जाएगा। चांसेस तो हैं, चांसेस इसलिए हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस तरह का लगता नहीं है कि इंडिया इसको, हाँ इंडिया तैयारी कर रहा है, इंडिया शायद खामियां अपनी गलतियां कोताहियां हैं या जो जो चीजें वो समझता है कि कल मेरे लिए मुश्किल होगी तो वो उन चीजों को दूर कर रहा है। यकीनन वो अंदरूनी खाना वो बहुत सारी मुलाकातें भी कर रहा होगा, बहुत सारी चीजें अगर यहाँ पे हमारा मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि तुर्की से फलां चीजें आ गई हैं, चाइना से फलां चीजें आ गई हैं, तो यकीनन वहां से भी आती होंगी, वहां भी उन्होंने मंगवाई होंगी, क्योंकि उनका हमसे ज्यादा तल्लक भी ज्यादा है, मुल्क भी बड़ा है और इकानमी भी मजबूत है, तो यकीनन उन्होंने मांगी होंगी। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ पे इंडिया तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ताकत में ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा उसके पास ताकत है। ये तो हमें प्रॉब्लम बनी हुई है कि तुर्की से ये आ गया और वहां से वो, ये हमारे वजीर आजम फोन खड़का रहे हैं, कभी मलेशिया, कभी कहीं वो ऐसे ममालिक जो थके हुए मुल्क हैं, तो अब इनको क्या जरूरत पड़ेगी, वो क्या इनकी मदद करेगी? देखिए दो ब्लंडर जो हुए हैं, जो मैं खाद्य पॉलिसी की तरह मैं पहले बात की थी कि आपके वजीर दाखिला जो है जिनका काम लोकल होता है, जिनका काम जंग के हालात हों, तो उन्होंने जो लोकल डिफेंस के इदारे जो होते हैं, शहरी दफा के इदारे जिनको कहा जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, उनकी जो है वो उनको सहूलियात मुहैया की जाती हैं, उनको जो बजट है उनको वो दिया जाता है। क्योंकि वजीर दाखिला का काम तो जंग में अंदर मुल्क में जख्मियों की देखभाल हो गई, शहरी दफा के इदारे हो गए, ये मामला उनके होते हैं। वो बैरूनी दौरों पे जा रहे हैं, वजीर दाखिला जो वजीर खारजा बल्कि उनके साथ लाइका के साथ लगा हुआ है जनाब उसका डिप्टी वजीर आज़म का, वो पाकिस्तान में है, हमारे वजीर आज़म साहब हैं, तो वो लंबे बूट पहन के दौड़ने शोड़ने का तजुर्बा अच्छा खासा रखते हैं। लेकिन अब यहाँ कितनी उनको कामयाबी मिलती है, उनके कितने तल्लुकात हैं। नवाज शरीफ खामोश बैठा हुआ है। नवाज शरीफ आपने देखा होगा पिछले दिनों साबिक वज़ीर आला जो थे बलोचिस्तान के, उन्होंने उनको कहा जी कि आप बलोचिस्तान के लिए किरदार अदा करें, तो वो यहाँ से ये बेलारूस से लंदन चले गए। तो बलोचिस्तान दूर था तो वो बेलारूस से लंदन आ गए वापस। तो वो खामोश है, उनका कोई किसी आपको बयान नहीं आया है। अलबत्ता मरियम का बयान आया था कि जी वही बात जो हमारे यहाँ 2 बातें जो ना 3 वो ऐसा सुन चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं। एक ये कि हमने मोटरवे बनाई थी, दूसरा ये था कि एटम बम हमने बनाया था, और बस कौम सो जाए। हर 26-25 करोड़ आवाम में से आप जिसको पूछें वो बम निकाल के खड़ा है सामने, पता चलता है कि सारे बम से लैस हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा दुनिया में 7वें नंबर पे हम एटमी पावर है, 6 मुल्क और भी हैं। किसी मुल्क के शहरी से आप पूछ ले, किसी मरी शहरी का कभी जिक्र हो, ये दफाई इदारों का हथियार है, दफाई इदारे जनरल का, हर बंदा उसको वो अपने नेफी में उसको बांध के फिर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहरहाल वो मरियम का बयान भी आया था कि जिसको बेफिक्र रहे, वासी में बम बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं उसका कितना काम चलता है, क्या होता है। मेरे ख्याल में इंतजार के अलावा हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, और होगा कुछ लाजमी, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इस मामला को ये इतने इस तरह आसान डिफ्यूज हो जाएंगे। जो आलमी ताकतें हैं वो भी अभी देखने, मैंने उसने पहले कहा था कि उन्होंने जो जेडी वेंस जो है उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्शन करे, लेकिन पाकिस्तान अपना रद्द अमल कम से कम करे। और इंडिया को भी कहा गया कि तुम्हारा एक्शन इतना होना चाहिए कि पाकिस्तान इतना मजबूर होकर वापस रद्द अमल न करे। तो वो एक लफ्ज जो पंजाबी का गिदड़ कुट का जो आता है कि मेरे ख्याल में उसके हद तक अगर होता है तो होगा, तो बड़ा दफा सारी दुनिया देख लेगी। अच्छा सर ये बताइए, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक खबर चल रही है कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसको जख्मी किया गया है और ये फौज ने किया है, किसी मेजर का नाम आ रहा है।
आप देखते हैं कि इन हालात में इमरान खान के साथ ऐसा कोई सलूक करने की पोजीशन में है ये लोग? देखें, वो जिस अखबार में खबर लगी हुई है, वो अखबार खबर तो बादी नजर में आप देखें उसको तो वो बिल्कुल आपको मन कर खबर लगती है। लेकिन चीज ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी और के खिलाफ कोई बात की जाए तो पीका एक्ट जो है वो फौरी तौर पे उस पर नाफज भी हो जाता है, उस पर FIR भी हो जाती है, बल्कि उसको घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान चले जो भी है, और मेरे अपने कंसर्न हो सकते हैं उससे, लेकिन मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह का उस पर इल्जाम लगाया जाता रहा, और वही इदारे, वही लोग, वही ग्रुप, वही शख्सियात जो जो पीका पे सबसे ज्यादा करती हैं और कहती हैं जी झूठ बोला जा रहा है, वही उस बात को लेके चल रही हैं। और आप देख लें, एक एक आप उसका ID देख लें, एक एक बंदा देख लें, वो उसको कर रहा है और वो उस बात को फैला रहा है। मुमकिन नहीं है ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो फौजी अदालतों पे केस था, वो 18 महीने उसकी सुनवाई हुई है। पता नहीं लोग उस पर एतराज करेंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई 4 से 6 घंटे की ज्यादा इस तरह की इस पे आनी चाहिए थी। ये केस चलना चाहिए था। लेकिन चूंकि केस था, उस पर वो उन्होंने अपील की, अपील से वो रिव्यू फाइल किया, रिव्यू से जब नहीं वो 26 तरमीम आ गई तो वो अपील बन गई। उसको 18 माह सुनने के बाद आज उसका फिर जो है वो फैसला जो है वो पेंडिंग कर दिया गया है। अब उसका फैसला क्या आएगा? तो छोटे से मामला, जो छोटे से रिलीफ जो बनते थे, इमरान पे केसेस जो बने थे, बादी नजर में ये सारे केसेस कमजोर केस थे। और कमजोर केसेस के बाद जिस तरह उन केसेस को चलाया गया, जिस तरह उनका ट्रायल किया गया, वो उससे ज्यादा और मशकूक था कि रात को 2-2 बजे बैठ के जजेस ने 30-35 गवाह एक एक दिन में गुजार के जिस तरह उसको अल्लाह तल्ले से उसको डिसाइड किया गया था, ये केस इस काबिल था ही नहीं कि मैं चूंकि इस पेशे से मेरा तल्लक है, इस तरह के केसेस में वकील जब अपनी सीट से उठ के डाइस पे जाता है तो जज ऑर्डर लिखवाना शुरू कर लेता है। इस तरह के मामलात में बेल जो है वो हो जाया करती है, 7 साल से कम सजा हो, या इस तरह के मामलात जो है जब केस में कमजोर हूँ, ट्रायल में इतने लैकुनस हूँ, तो वो ऑर्डर लिखवाना शुरू कर देता है। और वो ऑर्डर वकील के फेवर में होता है, जो उसकी प्रेयर होती है उसी पे ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 18 महीने से वो चल रहा था, दूसरी साइड में चल रहा था। परसों आपने बात की एजाज चौधरी की, एजाज चौधरी वाला 2 साल से उसकी कोई पेशी नहीं हुई थी, कोई उस पर तो फर्द जुर्म ही नहीं लगी थी। तो बाकी ये सारी चीजें हैं। तो इमरान के खिलाफ जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस तरह का कोई साहब साहब कोई मेजर हो या कोई इस तरह इतना कोई इस तरह का अफेंस हो सकता है। फिर जेल है, सिक्योरिटी है, यकीनन वो खिलाड़ी है, उसके बाद एक्सरसाइज करता है, फिट आदमी है। लेकिन बार उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जंग के जो है ये हालात बना के तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनको दबाया जा रहा है और उनका पसे पर्दा को और खेल खेला जा रहा है। अच्छा सर, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आपने तो ये कह दिया, मगर इस वक़्त आप इमरान खान कोई जान भी जा सकती है, किसी तरह भी कोई ऐसा भी ऐसी गेम भी डाली जा सकती है? देखें, अगर इस तरह का कोई काम होता है, जिस तरह पर इल्जाम लगाया गया कि वो बंदा इस तरह फिजिक्स उसके साथ में पास गया है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज भी है वो लॉन्ग टर्म में ना मुल्क के लिए, ना इस हुकूमत के लिए, ना इदारों के लिए फायदेमंद नहीं होगी। अगर जो भी कोई अगर इस तरह का कोई मामला होता है वो ब्लंडर करेगा, तो हमने पहले भी कहा था, कानून पे अमल दरामद करके, कानून की पे अमल करके कुछ जो मामलात हों वो लोग भी उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं और मुल्क को भी फायदा होता है। जब आप मावरा अदालत, मावरा कानून जो भी करेंगे, जिस तरह करेंगे, नहीं तो ये कौन सा उसके पहली दफा नुकसानात कुछ जो है होना वो है? सॉरी, मैंने कहा कौन सा पहली दफा हमारी अदालतों में या हमारी फौज ने कोई ऐसा काम करना पहले लेकिन पहली दफा नहीं, फिर उनमें इज्जत में इजाफा कितना, 148 नंबर बैठे हुए हैं। मुझे बताया कि मैं इस पेशे से मेरा ताल्लुक है, मुझे बताया कि अदालतों में कितने लोग खुश होकर जाते हैं, कितने लोग जो उनको उम्मीद होती है कि मैं उसे इंसाफ मिलेगा। सर सर क्या फर्क पड़ता है, लोग खुश हो ना हो, 148 भी आ जाए, 100 200 पे भी आ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है हमें? नहीं, वो वाकई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि हर चीज की एक अली का फरमान है कि मुल्क जो है वो निजाम कुफर पे कायम रह सकता है, नासाफी पे नहीं है। तो नासाफी पे करते करते आप देखें ना, आपके पास क्या नहीं है? 4 मौसम है, दरिया है, पहाड़ है, समुद्र है, दुनिया की बेहतरीन फसल पैदा होती है, फल पैदा होता है, गोश्त है। लेकिन उसके बावजूद आप किस कहाँ बैठे हुए, किस हालत में बैठे हुए हैं? आज आपके सर में बादल, उसके जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। और आप जो है वो जिस तरह आपने शुरू में बात की कि बहुत छोटे से कमजोर मुल्क जिनकी शायद अपनी को से नहीं है, आप उनको टेलीफोन करके उनसे मदद मांग रहे हैं।
तो फिर जब इस तरह की बातें होती है फिर वो उसका दूसरी साइड पे आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप तिनके पकड़ रहे होते हैं। सर हमारे पास नवाज शरीफ वाला एटम बम पड़ा हुआ है, तो फिर हम क्यों लोगों को फोन कर रहे हैं? हाँ, ये बात भी है कि हमारे पास चूंकि एटम बम है, तो मैं उसके बाद उस एटम बम के बाद फिर हमने बाकी आपको कुछ किया नहीं है। तो मेरे हाल में एटम बम का भी देख लेंगे अगले 10-15 दिन में अंदाजा हो जाएगा कि एटम बम कितना क्या करता है। वो 25 करोड़ में से हर बंदा जो उसको नेफे में डाल के फिर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसका फैसला भी हो जाएगा। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि आप हर काम करें और जब कोई दूसरी बात आए तो फिर वो कह दें। तो अब एक खास बात जो है जो मैं रह गई है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जनाब इज्जत महाब वजीर दफा ख्वाजा आसफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था ब्रिटिश किसी चैनल को, बिल्कुल, जिसपे उन्होंने कहा था कि हम इस तरह की जितनी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है हमने बनाया है। कल सुना है कि यही बात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी तस्लीम कर गए। और जो ख्वाजा आसफ ने जब ये बात की थी तो इंडिया ने उसी बयान को उन्होंने उठा के तो वह अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने उसको उस पर फाइल कर दिया था। अब जो साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं दूसरी साइड पे पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के जो है वो सदर है, उस कोलिशन जो है वो में उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है। और ये बात तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि लश्कर जंगवी हो, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती रही हैं और जो ना सिर्फ काम करती बल्कि वो क्लेम करती रही हैं। इंडिया देख ले कि इंडिया उन्हीं के बयानात को लेकर चल रहा है। और कश्मीर में भी इनके इजलास हुए, पाकिस्तान में इजलास हुए हैं, वो जलसों में बड़के में मारते रहे हमने ये किया, वो सारा उठा के वो चले गए हैं। और ऊपर से वजीर दाखिला ने उनकी तस्दीक भी कर ली कि हमने पाले हुए थे। तो ये सारी चीजें मिला के जब आप देखेंगे आने वाले वक्त में तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ खड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान कितना टाइम से पहुंचा, पाकिस्तान में अप्रोच कितनी थी, पाकिस्तान का केस कितना मजबूत था, पाकिस्तान ने केस कितना तरीके से प्रेजेंट किया है, वजीर खारजा ने क्या कमाल किया है, वजीर आजम ने क्या किया, और बाकी जो तारीफों के फूल हैं वो बांटते रहे, उस पर क्या फर्क पड़ना है, वो तो बांटते रहे। वो तो कल क्या थे आप वहाँ तो ऐसे ही है, कल इमरान के बारे में नहीं कहा जाता था, उससे पहले क्या नाम नवासी के बारे में नहीं कहा, नवासी को तो शेर शाह सूरी कहा जाता था। तो इस तरह की बातें वहां पे होती है वहाँ मीडिया में, क्योंकि लिखने वाला जो है ना वो जमीन आसमान को मिला दिया करता है, तो इसलिए वो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है और बहुत कुछ। अच्छा सर, ये बताइए कि इस तरह के बयानात जो ख्वाजा आसफ ने दिए, इससे अंदाजा तो ये हो रहा है कि ये तो खुद गद्दार है मुल्क के। देखिए ख्वाजा आसफ मैं जाती तो हमेशा समझता रहा हूँ कि सीनियर पार्लियामेंट है संजीदगी का, लेकिन जिस तरह की उसकी बातें गुफ्तगू जो है खैर हमको ने कभी वो से सुना नहीं होगा सवाया कोई 2-4 वाक़े के। अब वो असेंबली में इस तरह बातें करता है, वो चंगड़पन है उसका, और जिस तरह की वो करके इतना देखें आप 80 साल के हो गए हो, आपके अंदर संजीदगी आनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो एक बात में गहराई आनी चाहिए, तो वो नहीं है उसमें। लेकिन वो सारा निज़ाम ऐसा है कि उस निज़ाम के अंदर देख लें, वो कादर पटेल को देख लें, वो इसको देख लें, वो दूसरे तीसरे को देख लें, वो जो बैठे हुए हैं वज़ीर आला बैठे हुए हैं उनकी बातों को देख लें। हमारे पाकिस्तान की जो पहचान है आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने 23 मार्च में तकरीर की थी, वो आपने देखी है। तो जब आगे का हवा बिगड़ाओ तो फिर ऐसे ही होता है। फिर अच्छा, एक बड़ी दोष देंगे आप किसको कहें? एक अहम बात बड़ी ज़रूरी है, मैंने सोशल मीडिया पे एक अफसोसनाक चीज़ देखी, आपसे भी मैं हमारा ये शेयर करूँगा। सर ज़फ़रुल्लाह खां की तस्वीर लगा के तो गालियाँ निकाली जा रही हैं वहाँ पे। शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों को, उनको पता ही नहीं कि सर ज़फ़रुल्लाह खां का मकाम क्या था। आलमी अदालत इंसाफ के जज वो रहे हैं, उसके बाद आज तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी वहाँ तक पहुँचा हो। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पहले रहे हैं, और लोग जिस इज़्ज़त एहतराम से दूसरे ममालिक के लोग उन्हें याद करते, कभी आप उन ममालिक में जाएँ, मैं तो गया हुआ हूँ, मगर जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको मेरा हाथ डूब मरना चाहिए। क्या ख्याल है जी? देखें अरब जो जो ये जो नेव कुरान के इनका तो नहीं पता, लेकिन इनके जो आबा अजदाद थे वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह की फ़लस्तीन के मामले में उनकी अप्रोच से वाकिफ़ थे और वो बेहद कदर भी करते थे। आज से कुछ अर्सा पहले 8-10 साल पहले पाकिस्तान के दौरे पे मिस्र के मरसी नाम था उनका शायद, वो बेसिक तो अख़वान मुस्लिमीन के थे, जमात इस्लामी के वो थे, उनसे तल्लुक़ वाले थे। वो वहाँ पाकिस्तान के दौरे पे गए तो उन्होंने चौधरी ज़फ़रुल्लाह की खुल की तारीफ की, तो ये अलग बात है कि वो जो स्टेज पे बैठे उनके मुँह बन गए। उसके बाद मराकश के लिए देख लें उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं। और यकीन करें कश्मीर का मामला, कश्मीर चूंकि जो महाराजा हरी सिंह था वो
उसने एक ऑफर की थी, यहाँ पे ऑफर करने के बजाय यहाँ पे इन्होंने वो कबायली डाले हैं, उसने जाके वहाँ मायदा कर लिया। मायदा करने के बाद मायदा भी बड़ा बैलेंस मायदा था उसका, जो कौम रास्ते हैं वो जानते हैं उसको कि उसने मायदा कितना बैलेंस मायदा किया था। लेकिन उसके बावजूद जब वो मायदा कर चुका तो फिर यहाँ से पाकिस्तान की फौज, जो भी इदारे थे, फौज थी या जो भी कबायली थे, वो डाले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का केस अब ही कमजोर था, क्योंकि मायदे के तहत तो इंडिया आया था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे डाली गई तो एक कमजोर केस को जो बड़ा तवाना करके ये किल्ली जो अड़ी हुई है पाकिस्तान की आज भी कश्मीर के अंदर, वो जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की 248 करारदाद में जो आया था, वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह का कमाल ही है। वरना कश्मीर पहले भी एक आजाद खिता था, उसके बाद भी कश्मीरी जो आजादी की तरफ जा रहे थे, कश्मीर का जो करता दफ्ता था वो मायदा कर चुका था। तो ना समझ लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं एक हवाला दे दूं, किसी एक जगह पे बात थी, वो असद नाम था उनका, मैं अगर किसी को बता कुछ समझता है कि वो पिछले साल की कोरोना में डेथ हो गई, इस्लामाबाद के वकील थे। कुछ अर्सा पहले, कुछ पुरानी बात है, ये मीरपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें अमीन गुल थे वहां पे। तो वहां किसी ने बात की, उन्होंने उठ के कहा जी कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह, क्या ये बात सही है कि जो ये मायदा हुआ था और ये क्या कहते हैं उसको, ये जो जिस जगह पे क्या कहते हैं इसको, एक मखसूस सियालकोट के आगे एक जगह आती है जिसके बारे में कहा जाता है, आम मौलवी इल्जाम लगाते हैं कि ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह दिया था। तो उससे सवाल पूछा कि क्या ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो इस एरिया के बाउंड्री जो कमीशन में साइन किए, वो जनरल उससे जो कर्नल थे वो अयूब खान के साइन किए हुए हैं। इस इलाके वाले जो बाउंड्री कमीशन वाले थे, वो साइन जो है वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह के साइन नहीं थे। और इस बात की तस्दीक सवाल था असद का। असद एडवोकेट फोत हो गया, जवान लड़का था, कोरोना में, कश्मीर का लड़का था। तो ये अमित गुल ने उसको कहा था, मैं तो चूंकि पढ़ा नहीं था, मैंने सवाल वहां से उसने सुना। तो वो इस बंदे की अपनी कुर्बानी है कौम के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन वहाँ आपने देखा लोग इस तरह के हीरोज जो होते हैं उनको बुत बना के उनकी पूजा की जाती है। अभी रमजान से पहले उसकी जो अबाई मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया। गिराने वाला मस्जिद कौन था? वहां डीसी था, एसी था। और उसके बाद वो लोग थे जो मुल्क की जड़ों के, मुल्क को तस्लीम कर, उन्होंने आज तक किया ही नहीं है। अच्छा सर, काफी टाइम हो गया, आखिर पे मैं इसलिए यही कहूँगा कि काश सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे लोग होते, आप देखते, मुझे तो वो लोग भी मिले जो उनके वजीफे से पढ़े लिखे थे। फिर जर्मनी में मुलाकात उनसे हुई लोगों के साथ, और वो अपने ऊपर कितना खर्च करते थे। आज हमारे सियासतदान देख लें किस तरह अपने ऊपर खर्च करते हैं। बहुत मैं फिर एक बात कहता जाऊँ, मुजीबुर रहमान शामी जो बेसिक आरआर ग्रुप से तल्लुक रखता है जी, उसने चौधरी ज़फ़रुल्लाह की हमेशा बहुत बड़ी तारीफ की है और उस पर बात की है। और उसके बाद नवाए वक्त वाला जो मजीद निज़ामी था, उसने हमेशा बात उस पर की है कि बहुत बड़ा आदमी था। तो जब इस तरह के बाद आपके बदतरीन भालव जो हैं वो भी आपकी तारीफ करें, तो फिर आज के दौर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करें। मैंने उसकी सिर्फ एक मिसाल दे दी है कि आज आपके वजीर खारजा पाकिस्तान बैठे हुए वजीर दाखिला जो हैं, इनका कोई इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं है, इनका इस तरह का कोई तजर्बा नहीं है। वो दुनिया में घूम रहे हैं और वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, लोगों में अक्ल शऊर नहीं, हम लोगों ने सिर्फ गालियाँ देनी सीखी हैं। और आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी शख्सियत थे सर ज़फ़रुल्लाह खान, और वो एक सादा इंसान थे। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें डाल के गालियाँ निकाल रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग उनसे करवा रहे हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।